आओ गोपाल भाई। कोशिश ये करें सब लोग मिलने के यहाँ हमारे इलाके में एक अच्छी कॉलेज बन जाए, पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं। अभी जितना भी एजुकेशन में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं। करना चाहूँगा, ये वक्त की आवाज़ है, मिल के चले हम, ये एकता का राज है, मिल के चले हम, मिल के चले मिल के चले मिल के चले हम। हर सिमत यहाँ नफरतों की आंधियाँ चली, नदियाँ यहाँ पे खून की बहती है हर गली। अब प्यार की राहों में बढ़ाएंगे हर कदम, ये वक्त की आवाज़ है, मिल के चले हम। ये एक पल भाई सबको बता दूं, एक हैं हम, एक रहेंगे, दुश्मन की चाल में कभी अब हम न फंसेंगे। खेतों में फसल प्यार की अब बोए चलो हम, ये वक्त की आवाज़ है, मिल के चले हम, ये एकता का राज है, मिल के चले हम। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, आज बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक गुत्थी बनी हुई थी उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुलझाने की कोशिश की है। तो आज जो प्रोग्राम जो रखा है, ये साउथ वेस्ट जोन की जो स्कूल के जो एसोसिएशन है, वो एक फ़ोन आ रहा है। शोएब भाई, बाकी के जो लोग हैं, कुछ लोग जो लगे हैं एमएलए साहब के वेलकम के अंदर, बैसो। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि वो बस चंद मिनट में अपना प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम, ये समझो कि हमारा गैदरिंग का प्रोग्राम है, मिलना है, एक दूसरे से ईद की खुशियाँ बांटना है और हम लोग एक दूसरे को विश करना है, बस ये। और हम मोस्ट वेलकम अमित भाई, आप इस प्रोग्राम में आए, आपका खूब खूब स्वागत है। बहुत कुछ न कहते हुए बस अमित भाई हमारे बीच में मौजूद हैं, तो मैं सिर्फ अमित भाई का हाल फिलहाल स्वागत कर लेता हूं। और प्रेसिडेंट है ये सब, हारून सर है, बचपन स्कूल के हारून सर है, वो भी स्वागत करेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में एमएलए साहब यहाँ पे मौजूद है, तो मैं कुछ न कहते हुए सीधा एमएलए साहब, वो कैसे कभी नाराज होंगे तो एक जोरदार सी शायरी सुना देंगे हमको। मुनीर सर, ये मॉडर्न स्कूल वाले हैं, आप सही सर। नहीं, ये आपके लिए कहना चाहूंगा, पावन हुआ। ये सूफी अनवर हुसैन शेख आज कादरी पार्टी प्लॉट अहमदाबाद में 34 मक्तमपुर बोर्ड के चुनाव के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे अहमदाबाद के साउथ वेस्ट जोन के जो स्कूल के जो ऑर्गेनाइज़र है, उन्होंने आज एक प्रोग्राम रखा था। करीब 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद रहे और ये मुस्लिम समाज की बेदारी का एक
माहौल बताता है कि मुसलमान जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड मुसलमान है वो अपने हुकूक को लेकर बेदार हो चुका है। तो यहाँ पे यहाँ के हमारे लोकल एमएलएस भी इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने भी अपना संदेश दिया कि यहाँ के लोग विकास चाहते हैं। सभी लोग यहाँ पे मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पर यहाँ पे रहना चाहते हैं। किसी को कोई तरह का कोई परेशानी नहीं है। जो कोई परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं, जो बीच में जो निफाक जो डाल रहे हैं, वो लोगों को हमको दूर करना है। ऐसे लोगों के बीच में जो सत्ता से हमें दूर रखते हैं, बेदखल करते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। ये चुनाव जो है ये कॉरपोरेशन का नाली, पानी और सड़क का चुनाव है। अगर हम जाति और धर्म देखकर ऐसे चुनाव को, अगर हम इस चुनाव को भी देखेंगे तो हम अपनी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे भी वंचित रह जाएंगे। लेकिन अभी तक भाजपा खाता खुला नहीं है यहाँ से। हम यही चाहते हैं। इस बात जो है आप देख लीजिए कि जो पढ़ा लिखा जो तबका है वो तबका बहुत वक्त से भाजपा का एक विकास की जो राजनीति है उसका समर्थक रहा था। लेकिन पहली बार आपने इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं को देखा होगा, इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो पढ़े लिखे नौजवानों को देखा होगा कि आज वो लोग यहाँ पे मौजूद रहे और सभी लोग विकास चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो विकास नहीं चाहता है। आज ये चुनाव जो है ये किसी एजेंडा के ऊपर नहीं है, यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो बुनियादी सुविधाएं अगर हमको चाहिए तो हमें रूलिंग पार्टी के साथ में मशवरा करना पड़ेगा, उसका ताउन करना पड़ेगा। हम सामने चल कर आए हैं इस बार। मैंने पिछली बार भी कई बार बोला है कि देखिए, एक ताली आप दीजिए, एक ताली हम देते हैं, दोनों मिलकर एक ताली बजाएंगे तभी ताली बजेगी। लेकिन बीजेपी ये कहते हैं, बीजेपी के लोग भी यही कहते हैं कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देते, हम उनका काम कैसे करें। नहीं, ये चीजें जो है पुरानी बात हो गई, ऐसी कोई हमारे जहन में तो नहीं है। हम भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन हमने तो कभी ये नहीं कहा। यहाँ तक कि हमारे इलाकों में जब भी कोई भी मसला खड़ा हुआ, बड़े से बड़े मसले खड़े हुए, तब हम आके, जब कॉरपोरेटर नहीं थे, जब कोई इलाके में कोई उनके साथ सहकार देने वाले नहीं थे, तब हम आके खड़े रहे थे। यहाँ पे मेरे साथ हमारी जो बुजुर्ग अम्मा है वो मौजूद है। जब स्कूलों का मसला हुआ, 20 स्कूलों का जो मसला हुआ, जो स्टडी बंद कर दी गई, तब जाके हमने ये भाजपा के थ्रू ही हमने मिलकर मशवरा कर हमने ये सारे स्कूलों को चालू करवाया। आज भी वो स्कूलें चालू है और सभी लोग, आज यहाँ के बच्चे 30,000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। आज बुनियादी सुविधाओं का मसला है। सवाल यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का नहीं है या वोट देने लेने का नहीं है, हमें बुनियादी सुविधाओं से मुयस्सर करना है, तो उसके ऊपर हमें वोट देना है। लग रहा है हम लोग मिलेगी सीट, बहुत अच्छे से मिलेगी। हर जगह हमारा माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। गुजरात में भाजपा ने बहुत अच्छी तरह से इस बार मुसलमानों को सीटें दी है। कॉरपोरेशन के अंदर जो है कुछ मसले ऐसे हैं कि जिस वजह से हम इस बार नहीं दे पाए, लेकिन वो पूर्ति हम अगले साल कर लेंगे, अगले वक्त में कर लेंगे। लेकिन जिला में, तहसील में, दूसरी नगर निगम की नगर पालिकाओं में बहुत अच्छे से चुनाव के अंदर टिकटें दी है और थम्पिंग मेजोरिटी से हमें विश्वास है कि इस बार का जो मुसलमान है वो जागरूक है, अपने अधिकारों को समझता है, अपनी बातों को समझता है। इस बार कोई बहकावे में नहीं आएगा और अच्छे से मुसलमान वोट करेंगे, ये हमें बड़ी उम्मीद है। नाचीज प्रोफेसर चांद बीबी शेख, इब्तिदा से मैं एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं मुझे पहचानते हैं। प्राइमरी टीचर रही हूँ, अंजुमन हाई स्कूल में भी पढ़ाया है बच्चों को। एफडी में काफ़ी अर्से तक मेहनत की है, चाहे बीडी कॉलेज हो, एचके कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, बड़े खुलूस के साथ। अमित ठाकर आ रहे थे, जी, इलेक्शन के बारे में बात की, आपकी स्कूलों के बारे में जी, क्या कुछ मसले रहे थे, जी, अब कितना बदलाव नजर आ रहा है विस्तार। मैं आपको एक हकीकत बता रही हूँ कि एक बार ऐसा मौका आया कि काफ़ी सारे प्राइजेस बाहर से आए हुए थे और हमने देखा कि हम देखें इन्हें भी तो आजमाएं। सबको तो हमने आजमाया, इन्हें भी आजमाया जाए। उनको हमने बुलाया, उनके हाथों छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े इनामात दिए, बहुत खुश हो गए और ये कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटे बच्चे, मुस्लिम बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एजुकेशन के सिलसिले में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर मुझे बताना, मैं मदद करूँगा। और
हकीकत जैसे सुखी साहब ने बताई ना, जब सारी स्कूलें बंद हो गई तो मेरा तो यूँ समझ लो कि खाना पीना हराम हो गया था। मैंने उस वक्त भी कहा था जब ये आए थे इंटरव्यू के लिए, और जब हमने इन्हीं का सूफी साहब का राब्ता किया और यही लेकर गए, और इन्हीं के कहने पर यानी बीजेपी के कहने पर ही स्कूलें खुल गई और 30,000 बच्चों का जो एजुकेशन खत्म हो चुका था। बहुत परेशान थे, पेरेंट्स बहुत गलत बातें करते थे, बहुतान धरते थे, आके झगड़े करते थे, और हमारी परेशानी की कोई इंतहा नहीं थी। जो सॉल्यूशन आना था वो इन्हीं लोगों की वजह से मिला है, और हकीकत ऐसी लग रही है मुझे। मैं ये भी बता दूं कि जब स्कूल शुरू करने के लिए हमने कोशिश की, ज़मीन के लिए काफ़ी लोगों से हमने साबिका किया और ये चाहा कि कहीं एक छोटी सी ज़मीन मिल जाए, एक नमूनातन स्कूल शुरू की जाए कि जिसमें बच्चों को, गुजराती में कहते हैं ना, सर्वांगी विकास, ये कोशिश की जाए, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। इत्तेफाक ऐसा हो गया कि अचानक औडा जाना हुआ मेरा और जज साहब का, और हमारा मिलना हुआ सुरेंद्र काका से, सभी जानते हैं उनको, और उन्होंने पहली ही नशिश में ये कहा, मुझे ये खुशी होती है कि एक जज और एक प्रोफेसर इस एरिया में स्कूल शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खर्च करना पड़ेगा, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको ज़मीन मिले जहाँ आप काम कर सकें। और हम इस बात से मुतमईन हैं कि अल्लाह के करम से, सबकी दुआओं से बहुत अच्छा काम गुलशन मेहर स्कूल में हो रहा है। हालांकि मेरे साथ मेरे साथी भी हैं, दोनों दायां हाथे बायां हाथे जैसर काम कर रहे हैं, इरफाना काम कर रहा है, मेरा स्टाफ बहुत बेहतरीन है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स आप देखते हैं और काफ़ी डिमांड है इस एरिया में। शुक्र है अल्लाह का, अगर ज़मीन ना मिलती हम कुछ ना कर सकते। किसी बिल्डर को हमने नहीं छोड़ा था, किसी नेता को नहीं छोड़ा था, किसी ने दाद नहीं दी। अल्लाह का शुक्र है कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। वो आज मैं मंजर देख रही हूँ, आज भी मैंने देखा है और ये हकीकत है।